अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का सबसे लंबा मैमल माइग्रेशन होता है। सूखे के मौसम की शुरुआत में हजारों ज़ीब्रास मूव कर रहे होते हैं और सवाना के धीरे धीरे सूखते जाने के कारण चारे वाली बेहतरीन जगहों को ढूंढते रहते हैं। अपने करीब 1000 किलोमीटर लंबे ट्रिप के दौरान ज़ीब्रा अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं और यहाँ इनका सामना होता है जानलेवा शिकारियों से। माइग्रेट करने की चाहत इनके खून में होती है। ये उन्हीं रूट्स की तरफ खींचे चले आते हैं जिन पर इनके पूर्वज सफर किया करते थे, और रास्ते में ये पानी वाली अहम जगहों पर रुकते रहते हैं। ये मेल हाथी किसी बुली के बजाय बॉडीगार्ड ज्यादा है। इसकी मौजूदगी भर से ही शिकारी दूर हट जाते हैं और दूसरों के लिए भी पानी पीना सेफ हो जाता है, पर जल्दी ही इन्हें ये रिमाइंडर मिल जाता है कि ये यहाँ अब ज्यादा देर नहीं रुक सकते। एक झुंड के तौर पर सफर करने से ज़ीब्रा को सेफ्टी की गलतफहमी हो जाती है। सच ये है कि इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी, इनकी तरफ शिकारियों का ध्यान उतना ही ज्यादा जाएगा। और इस शेरनी के लिए तो ये ज़ीब्रा किसी मुफ्त की दावत के जैसा है। ये अफ्रीका के एक बेहद खतरनाक शिकारी के लिए बेहतरीन खुराक है। बस इसे इन चलते फिरते टारगेट्स में से किसी एक को चुनना होगा। ज़ीब्रा को किसी शेर से आगे निकलने के लिए सिर्फ 5 सेकंड की बढ़त चाहिए होती है। लेकिन ये बात लागू होती है किसी एडल्ट ज़ीब्रा पर। इस बच्चे का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शिकारी के चंगुल से बचने के लिए एकदम तेज रफ्तार पकड़ना जरूरी होता है, पर माइग्रेशन का मतलब अक्सर होता है एंड्योरेंस के कमाल के कारनामे। और कुदरत ने एक जानवर को खास तौर पर मूव करने के लिए बनाया है। विल्डेबीस्ट की पीठ पीछे को झुकी हुई और कंधे मजबूत होते हैं। कुदरत ने इनका डिजाइन कम से कम कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरियां तय करने के लिए बनाया है। इनके हजारों खुरों से उठने वाली धूल को फिल्टर करने के लिए इनके नथुनों में खास तरह के फ्लैप्स होते हैं, और इनके पैर जो गंध छोड़ते जाते हैं उनके पीछे पीछे चलकर झुंड बेहद अंधियारी रातों में भी एक साथ बना रह सकता है। विल्डेबीस्ट एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जो लगातार आगे ही बढ़ती रहती है। जिंदगी के लिए खतरा पेश होने पर ही ये अपना रास्ता बदलते हैं। तब हर विल्डेबीस्ट अपना रास्ता खुद चुनता है। इन्हें रास्ते में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, पर माइग्रेशन फिर भी इन्हें जिंदा रहने के बेहतरीन मौके मुहैया कराता है। शेरों को अपना पेट भरने के लिए हमेशा झुंडों के पीछे पीछे चलते रहने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये जानना होता है कि उनका टारगेट कैसे मूव करेगा, और बच्चों को ये सबक बचपन से ही सिखाया जाता है। ये सेसेबी एंटीलोप इन बेरहम शिकारियों के इतने करीब होने के बावजूद डरे हुए नहीं लग रहे। शेरों के मुकाबले इनके पास एक खास फायदा है। सेसेबी एंटीलोप अफ्रीका के सबसे तेज रफ्तार हिरण हैं और ये शेरों को पछाड़ सकते हैं। लेकिन ये सेसेबी ये समझकर सबसे बड़ी गलती कर देता है कि शिकार खत्म हो गया है।
ये अपनी रफ्तार धीमी कर देता है और इस बीच दूसरी शेरनी इंतजार कर रही होती है। सेसेबी एक चेस से थक चुका है तो इसे अपनी स्पीड को बनाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। ये शेरों के बच्चों के लिए एक सबक है कि अपने से तेज रफ्तार वाले किसी जानवर को कैसे मात दी जाए, और सेसेबी के लिए सबक ये है कि दौड़ना कभी बंद न किया जाए। लगातार बढ़ते झुंड बाकी बचे पानी की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिससे एक एनिमल सुपर हाईवे सा बन जाता है और इससे शिकार और शिकारी दोनों करीब आ जाते हैं, क्योंकि प्यास दोनों को ही लगी है। ये पैंट्स खतरनाक जगहें हो सकती हैं, क्योंकि जगह कम होते जाने से इन सभी का गुस्सा बढ़ता जाता है। झुंडों में भगदड़ मचती है और बड़े जीव अपने दबदबे का फायदा उठाते हैं। पानी वाली जगह पर अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक का होना रिस्की साबित हो सकता है, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि उससे यहां से जाने के लिए कहे। हाथियों के लिए पानी खाने से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इन्हें रोजाना करीब 120 लीटर पानी पीना होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो इन विशाल जीवों को रोजाना डिहाइड्रेशन से जूझना पड़ता है। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ते रहना। ये झुंड लड़ाइयां झेल चुका है, थका हुआ है और इसे लीड कर रही है सबसे ज्यादा उम्र की फीमेल। ये रिकॉल करने की अपनी कमाल की ताकत के जरिए अपने परिवार को लंबी लंबी दूरियों के दौरान गाइड करके वहां ले जाती है जहां पानी होता है। साल दर साल इसने अपने दिमाग में सैकड़ों लोकेशंस, ट्रेल्स और लैंडमार्क्स को दर्ज कर लिया है। हाथी जरूरत पड़ने पर एक दिन में 80 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर लेते हैं। इनकी स्पीड झुंड के सबसे कम स्पीड वाले मेंबर के हिसाब से तय होती है। किसी जीव का साइज कितना भी क्यों ना हो, सवाना से होकर गुजरना कभी सेफ नहीं होता। आखिरकार मैट्रियार्क इन्हें जमीन के नीचे मौजूद पानी वाले एक इलाके में ले जाती है, पर यहां मेल हाथियों का एक ग्रुप पहले से ही पानी पी रहा है। जब बात कीमती रिसोर्सेज को शेयर करने की आती है तो ये जेंटल जायंट्स भी जज्बाती हो जाते हैं। फीमेल्स और उनके बच्चों को यहां से भगा दिया जाता है, हालांकि इनकी प्यास अभी नहीं बुझी है। अब इन्हें और कहीं पानी ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं।